गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस वो सारे प्रिपरेशंस होते हैं जिनको हम लोग अपनी आँखों में डाल सकते हैं, या फिर वो प्रिपरेशंस जो कि आँखों के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाई जाती हैं, उन सबको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कहते हैं। अगर हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर देखें या फिर हमने फार्मास्यूटिकल के अंदर देखें, टोटल हमारे पास मेजरली 4 तरीके के डोसेज फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म और पेरेंटल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। और जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है वो हमारी आँखों में ड्रग को ट्रांसफ़र करने के लिए, डिलीवर करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर हमारे आई ड्रॉप्स और लोशंस आते हैं। और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और जेल्स आती हैं। तीसरा आता है हमारे पास पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शंस आते हैं, जो कि हम ड्यूरिंग सर्जरी वगैरह का इस्तेमाल, सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। चौथा आता है हमारे पास सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का भी हम आँखों के अंदर ड्रग को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो बहुत बेसिक एग्जांपल आता है वो आता है ऑक्यूसर्ट का। ऑक्यूसर्ट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कॉन्टैक्ट लेंस है, पर वो जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। यानी कि अगर मैं कोई भी चीज़ उसके ऊपर डालूं तो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जो लेंस है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, हम उसको उसके ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद उसको एक और कॉन्टैक्ट लेंस से कवर कर देते हैं। यानी कि अगर बेसिकली समझा जाए तो हम दो कॉन्टैक्ट लेंसेज के बीच में हमारी जो ड्रग होती है उसको सैंडविच कर देते हैं, जिसके अंदर जो नीचे वाला जो लेंस है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का बना हुआ है। तो जो भी पेशेंट होगा जब वो उसको अपनी आँखों के अंदर इंसर्ट करेगा, जैसे लेंस को अपनी आँखों में लगाएगा, तो क्या होगा, जो ड्रग होगी, क्योंकि जो नीचे वाला लेंस है वो हमारे आँखों के कांटेक्ट में होगा और वो धीरे धीरे करके ड्रग रिलीज करता जाएगा, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना है। तो यहाँ पे वो ड्रग हमारी डिलीवर होती जाएगी। तो ये एग्जाम्पल होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का। उसके बाद हम बात करेंगे वो सारी चीज़ें, वो सारे जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को तैयार कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो उसके अंदर हमारे पास आता है वो होता है ड्रॉप साइज़। अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं और जब हमारी आंखें बिल्कुल ओपन हैं, बस थोड़ी बहुत ब्लिंक कर रही हैं टाइम टू टाइम, तो जो हमारी आंखों में टीयर होते हैं जो कि हमारी आंखों को मॉइस्चराइज रखने का काम करते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 माइक्रोलीटर्स होता है। यानी कि जैसे अभी मैं बैठा हूँ और जो मेरी आंखें जो ब्लिंक कर रही हैं, इनके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, जो थोड़े बहुत आंसू हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 माइक्रोलीटर होते हैं। वेयर एज अगर मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ या कोई भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तो जो अंदर एक कैविटी बनती है, एक जो स्पेस बच जाता है हमारी आंखों के अंदर की तरफ, वो होल्ड कर सकता है 30 माइक्रोलीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। पर जो हमारे नॉर्मल ड्रॉपर जो होते हैं, जो एवरेज साइज ड्रॉपर जो होता है हमारा, उसका जो ड्रॉप साइज होता है, यानी कि जब भी हम उसमें से लिक्विड निकालें तो जो एवरेज ड्रॉप साइज निकल के आता है वो होता है 50 माइक्रोलीटर का। यानी कि अगर हम उसको अपनी आंखों में डालेंगे तो 20 माइक्रोलीटर ऑटोमेटिकली हमारा बाहर निकलने वाला है। सिर्फ 30 माइक्रोलीटर जो लिक्विड है वही हमारी आंखों में रिटेन रह सकता है। तो इसका हमें डोज कैलकुलेशन के समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, स्पेशली ऑप्थेल्मिक ऑपरेशंस के लिए। दूसरा आता है विस्कोसिटी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक होता है विस्कोसिटी। अगर मैं किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को बढ़ा दूं
तो उसको बहने के अंदर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में बह जाते हैं हमारी आंखों से बाहर, तो वो धीरे धीरे बहे। अगर मैं उसकी किस लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ा दूं तो वो बहुत धीरे से बहेगा। तो उससे होगा क्या, उसको हमारी आंखों पे रिटेन रहने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिसके वजह से जो हमारा बायोअवेलेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर हम उसके अंदर कुछ विस्कोसिटी एजेंट्स डाल देते हैं, जो कि हमारी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं किसी भी लिक्विड को। उसके अंदर हमारे पास पीवीए होता है, डेक्स्ट्रैन होता है, मैक्रोगोल होता है, और मिथाइल सेलुलोज के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे, हम उस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल विस्कोसिटी होती है ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस के लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की, वो 15 टू 25 सेंटीपोइस रखी जाती है, ताकि जो लिक्विड है वो हमारी आंखों से जल्दी से बहे नहीं, वो ज़्यादा देर तक टिके हमारी आंखों पर, और जो हमें बायोअवेलेबिलिटी पूरी मिले जितनी हम चाहते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है पीएच को लेकर। पीएच जो होता है हमारी आंखों का, आंखों के जो टीयर्स होते हैं उनका होता है 7.2, और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी बंदे को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं कोई ड्रग, तो ड्रग तो अपना काम कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा ना हो कि बंदा लिक्विड के जलन से ही मर जाए, कि इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है उसकी आंखों के अंदर कि आधी दिक्कत तो वैसे ही आ गई इस बेचारे को। तो इसके अंदर हम लोग बफरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम बोरेट बफर्स, फोस्फेट सिट्रेट बफर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी आई होती है, जो हमारी आंखें होती हैं, वो 5.5 से लेकर 10.5 तक के पीएच को आराम से सह सकती हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने भी ऑप्थैल्मिक प्रेशर्स के अंदर लिक्विड डोसेज फॉर्म अपने आंखों में एडमिनिस्टर किए होंगे, उसके बाद कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन हमारी आंखें 5.5 से लेकर 10.5 तक का जो पीएच होते हैं उनको आराम से टॉलरेट कर सकती है, उसको कोई चिंता नहीं होती उसमें। उसके बाद आते हैं हमारे टोनिसिटी। टोनिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसके अंदर। हमें जो ऑप्थैल्मिक प्रिवेशंस आते हैं उनके अंदर टोनिसिटी मेंटेन करते हैं 0.9% सॉल्यूशन के इक्वल ऑफ द NaCl, और जो हमारी आंखें होती हैं वो 0.7% से लेकर 1.5% ऑफ द सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन ऑफ NaCl तक टॉलरेट कर सकती हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, अगर आपने जो कोई भी आपने डोसेज फॉर्म बनाया, लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाया, अगर आपने उसके अंदर जो टोनिसिटी है बढ़ा दी, तो उससे होगा क्या कि जो जितना भी आपका अंदर से जो आंखों के अंदर जितना भी पानी होगा, जो टीयर्स होंगे, वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे, जिसकी वजह से ड्रग आपकी रिटेन ही नहीं कर पाएगी, और जो आंसुओं के साथ ही आपका सारा ड्रग बाहर बह जाएगा। और अगर आपने जो ड्रग है, जो आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म है, अगर उसकी टोनिसिटी कम कर दी, तो वो, क्योंकि आंखों के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर कोई पेशेंट उसको एडमिनिस्टर करेगा अपनी आंखों में, तो वो उसको पिंच करने वाला है, उसको बहुत टीज करेगा इस टाइप पे। तो इसलिए टोनिसिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। टोनिसिटी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, टोनिसिटी कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में नुकसान है। अगर कम हो गई तो वो टीज करेगा आंखों में, क्योंकि वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल करनी है। दूसरा, अगर वो ज़्यादा हो गई तो सारे टीयर्स बाहर आ जाएंगे और ड्रग हमारा वैसे ही बह जाएगा। तो हमें 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl के बराबर करनी होती है, और हमारी आंखें 0.7% टू 1.5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl तक सह सकती है। उसके बाद वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स आते हैं। ये तो सरफेक्टेंट्स वगैरह हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद स्टेबलाइजर्स आते हैं। स्टेबलाइजर्स के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा ड्रग वगैरह ख़राब ना हो जाए। उसके बाद आते हैं हमारे प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ऑप्थैल्मिक डोसेज फॉर्म्स के अंदर, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के अंदर, जो हम अपनी आंखों में डालते हैं। इनके अंदर जो हमारे प्रेजर्वेटिव्स आते हैं, बहुत कॉमन प्रेजर्वेटिव्स हैं ये वाले। बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, हमेशा याद रखना, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी यही है 0.01%। बेंजाथोनियम क्लोराइड भी होता है, वो इस पीपीटी में लिखा नहीं हुआ है। बेंजाइलकोनियम क्लोराइड के एक और होता है बेंजाथोनियम क्लोराइड, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है 0.01%। क्लोरोब्यूटेनॉल होता है 0.5% डालते हैं। थायोमर्सल 0.01%।
उसके बाद आते हैं PMA एंड PMN। PMA होता है पैरा मिथाइल एक्रेलेट, जिसको 0.004% डाला जाता है। पैरा मिथाइल नाइट्रेट 0.004% ही डाला जाता है। ये सारे नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा हमेशा। और आपने बहुत सारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की आपने बॉटल्स देखे होंगे, जो आई ड्रॉप्स के बॉटल्स आप लोगों ने देखे होंगे। उसके अंदर एक कभी चीज़ नोटिस करना कि उसमें ये लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट ऑफ द ड्रग। एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, राइट। एक्सपायरी डेट होगी मैन्युफैक्चरिंग डेट के अप्रॉक्सीमेटली 2 साल बाद की। लेकिन उस डोसेज फॉर्म के अंदर एक ये भी चीज़ लिखी होगी कि आपको इस ड्रग को, जब भी आप इसकी जो सील है उसको खोलेंगे, उसके 30 दिन तक ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा होता है? वो इसलिए होता है कि जो ये प्रिजर्वेटिव होता है उस ड्रग को केवल 30 डेज तक ही उसको अपने मतलब कि प्रिजर्व करके रख सकता है। क्योंकि जैसे ही आपने सील खोली, वो जो प्रिजर्वेटिव होगा वो एयर के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रिजर्वेटिव खराब होना शुरू होता है। उस प्रिजर्वेटिव की जो शेल्फ लाइफ होती है वो होती है 30 डेज की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लिखा होता है कि आपको जब भी आप इस बॉटल को ओपन कर लेंगे एक बारी, तो उसको 30 डेज तक ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्रिजर्वेटिव खराब हो जाता है हमारा। ड्रग खराब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव खराब हो जाता है। और अगर प्रिजर्वेटिव खराब हो गया तो ड्रग को वो प्रिजर्व नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है स्टरलाइजेशन को लेकर। क्योंकि स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को लेकर। तो हम सबसे पहले ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ऑटोक्लेव कर सकते हैं। दूसरा होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करके स्टरलाइज करना, जो ऑप्थेल्मिक पेशेंट सबसे ज़्यादा इसी से किया जाता है, फिल्ट्रेशन करके। इसके अंदर हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करते हैं और 0.22 माइक्रोमीटर की जो हमारी वो होती है मेम्ब्रेन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गैशियस, यानी कि गैसेस का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइलिन ऑक्साइड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रेडिएशन की मदद से हम लोग को स्टेरलाइज कर सकते हैं हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, जो कि हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के कंटेनर्स। जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं उनको हम जिस भी कंटेनर के अंदर पैक करने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या क्या मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक। मोस्ट कॉमन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथाइलिन और पीवीसी के बने रहते हैं। पॉलीथाइलिन का बना रहेगा या फिर पीवीसी का बना रहेगा वो जो प्लास्टिक का कंटेनर होगा। दूसरा आता है हमारे पास ग्लास। ग्लास के अंदर केवल हम टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास का ही इस्तेमाल करते हैं, कोई और ग्लास हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हमारे पास मेटल ट्यूब्स। मेटल ट्यूब्स का लिक्विड डोसेज फॉर्म पे नहीं किया जाता, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होती है हमारी ऑइंटमेंट्स जो आती हैं, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ऑइंटमेंट्स को रखने के लिए एल्यूमिनियम ट्यूब्स का। तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं इन उसका। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो आते हैं, वो इसके अंदर है नहीं, वो है हमारे पास स्लाइड के अंदर नहीं है, टेस्टिंग क्या क्या होती है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जब हमारी बन जाती है, फॉर एग्जांपल हमारा जो लिक्विड डोसेज फॉर्म बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, उसके बाद हम उसकी कुछ टेस्टिंग भी करते हैं ना, QC टेस्टिंग होती है हर एक चीज़ की। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टेस्ट जो रहते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है क्लैरिटी टेस्ट, स्टर्लिटी टेस्ट एंड टोनिसिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट क्या होता है, कोई हमारा जो पार्टिकल हमें नहीं चाहिए वो तो नहीं आ गया। उसमें क्या किया जाता है कि एक हमारा कंटेनर ले लिया, ग्लास का कंटेनर ले लिया, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसके अंदर हमारा सॉल्यूशन डाला और उसके पीछे एक ब्लैक स्क्रीन रख दी, जिसकी वजह से हम देख सकें बिल्कुल जो हमारा सॉल्यूशन है क्लियर है या नहीं है। ये क्लैरिटी टेस्ट किया जाता है। उस पर स्टर्ली टेस्ट। स्टर्ली टेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। स्टर्ली टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑप्थेल्मिक पेशेंट के लिए, स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोनिसिटी। टोनिसिटी जैसे हमने बताया कि टोनिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टोनिसिटी ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, कम हो गई तो भी दिक्कत है, तो उसका भी। लेकिन एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑप्थेल्मिक पेशेंट के अंदर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स आते हैं जिनके अंदर ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डाले जाते हैं। वो ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब सर्जरी के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो सिंगल डोज कंटेनर्स होते हैं। यानी कि वो ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बार की डोज होती है। उसको जैसे फॉर एग्जांपल 2 ड्रॉप्स होंगी खाली उसके अंदर आंखों में डालने के लिए, और जैसे ही 2 ड्रॉप्स डाली आंखों के अंदर, वो ख़त्म हो गई बॉटल। तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो एक ही बार यूज़ होती है। तो हमने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का जो मेजर पार्ट होता है वो कवर कर लिया है।